ॐ नमस्ते अस्तु आयते, नमो अस्तु परायते, नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः, आसीनायोतते नमः। ओम। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। तो चलिए ऋग्वेद का पाठ कर लेते हैं। आप भी अपनी पुस्तक खोल लीजिए। ऋग्वेद प्रथम मंडल द्वितीय अध्याय सूक्त संख्या 30। इसके हमने कल 2 मंत्र कर लिए थे। कितने मंत्र कर लिए थे इसके? हमने 2 मंत्र। और उसमें देवता कौन था? तो उसका देवता था इंद्र। अश्विनौ उषा, अर्थात पूरे सूक्त के जितने भी मंत्र हैं उनमें ये 3 विषय निकलेंगे। ठीक है। और दूसरा, इसके जो ऋषि हैं वो शुनहसेपह हैं। और इसमें जो स्वर हैं, जो पहला और छठा स्वर, अर्थात षड्ज स्वर पहला स्वर और छठा स्वर धैवत स्वर, इन स्वरों में ये गाया जाता है। तो जो स्वरों के जानकार हैं वो इन स्वरों में गा सकते हैं इसको। तो इस प्रकार से आइए, नहीं तो कोमल वाणी में, मधुर वाणी में जैसे मैं उच्चारण कर रही हूँ उस तरह से आप भी उच्चारण कर सकते हैं। क्योंकि मुख्य बात तो यह है कि हमें मंत्र समझना है, मंत्र का अर्थ समझना है, वेद भगवान की वाणी समझनी है कि वेद भगवान हमारे लिए क्या उपदेश कर रहे हैं। तो हमें वो समझना बहुत जरूरी है। तभी तो हम जीवन अपना वैसा बनाएंगे, तभी तो हम उन मंत्रों का लाभ लेंगे। तो आइए समझ लेते हैं। तो हमने कल बात जानी थी कि जैसे कुएं को खोद करके उसके जल से स्नान पान और खेत आदि स्थानों के सींचने से हम सभी सुखी होते हैं, है ना। उसी प्रकार से हम इन अग्नि और जल, इन दोनों तत्वों के मेल को, इनका संयोग करके इनके वेग को बढ़ाने वाले बने, जल को ऊपर ले जाने वाले बने मशीनों के द्वारा, जैसे टुल्लू पंप आदि हैं। और जो अग्नि है उसको नीचे लाने वाले बने। अब ये अग्नि को हम नीचे लाए हैं ना, अग्नि जलाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, सूरज ऊपर है, हम नीचे अग्नि जला रहे हैं, है ना। अपने हमारे पेट में भी अग्नि जल रही है, वृक्ष पौधों में, इसमें सब में अग्नि जल रही है, तभी तो ये फल रहे हैं, फूल रहे हैं। बिना अग्नि के कोई फल फूल नहीं सकता, कोई किसी भी चीज में बढ़ोतरी नहीं हो सकती। तो अग्नि का और जल का, इन दोनों के मेल के द्वारा हम बहुत सारे कामों को सिद्ध कर सकते हैं, बहुत सारी मशीनों का आविष्कार कर सकते हैं, गमन आगमन के साधन वाहन बना सकते हैं, जैसे हवाई जहाज है, समुद्री जहाज है, इस प्रकार की चीजें, रेलगाड़ियां हैं। ये सब हम पहले इस प्रारंभ में तो अग्नि से ही ये रेलगाड़ियां चला करती थी। अब उसका फाइन रूप आ गया, विद्युत से रेलगाड़ियां चल रही हैं। तो ये इसमें क्या मिला, क्या है? जल का प्रयोग होता है। विद्युत जब बनती है उसमें जल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि अग्नि और जल के प्रयोग को जानो, इनके गुण धर्म को जानो, इनके स्वभाव को जानो। जान करके इन अग्नि और जल के द्वारा तुम बहुत सारी मशीनों का आविष्कार कर सकते हो। तो बताइए, वेद में ये टुल्लू पंप का आविष्कार, मशीनों का आविष्कार, ये सब विद्या कहाँ से निकली है? विद्युत की, अग्नि की विद्या, ये सब यहीं से निकली है। ये आज कूलर, पंखा, एसी, मोटर ये सब चल रहे हैं, वो सब इसी विद्या के कारण चल रहे हैं। तो आइए आज का मंत्र पाठ कर लेते हैं। 3 नंबर का मंत्र है ये, 30वें सूक्त का। ओम संयन्मदाय शुष्मेन एनाह्यस्योदरे समुद्रो न व्यचोदधे स्वाहा। तो इस मंत्र के भीतर कहा गया है कि जैसे समुद्र के बीच में अनेक गुण, रत्न और जीव जंतु और अगाध जल है, वैसे ही अग्नि और जल के सकाश से प्रयत्न के साथ बहुत प्रकार का उपकार लेना चाहिए। जैसे समुद्र के मध्य में रत्न भी पड़े होते हैं, ये जो मोती वगैरह ये समुद्र में सब पड़े रहते हैं, क्या कहते हैं, ये शंख वगैरह, ये बहुत सारी चीजें ऐसी पड़ी रहती हैं, मणियाँ हैं, है ना, मोती हैं, ये जो हम अंगूठियों में, हीरों में, हारों में ये हीरे हैं, ये सब कहाँ से मिलते हैं? ये समुद्र में से मिलते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ बताया गया है कि ये पत्थर के जिनको नग होते हैं ना, अंगूठियों में जो बहुत सारे पत्थर वाले नग होते हैं, तो वे सब समुद्र में पड़े रहते हैं। और क्या पड़ा रहता है? बोले जीव जंतु भी पड़े रहते हैं उसमें, है ना। तो इस प्रकार से ये जब 2 चीजों के मिलकर के हम इतना सारा लाभ उठाते हैं उससे, समुद्र के भीतर से, वैसे ही इसमें उपमा अलंकार है, वैसे ही अग्नि और जल के सकाश से, अर्थात दोनों के मिलन से, संयोग से, प्रयत्न के साथ बहुत प्रकार का उपकार लेना चाहिए।
अग्नि को भी जाने हम और इस जल को भी जाने, जान करके इन दोनों के मेल से बहुत सारे उपकारों को हमको सिद्ध करना चाहिए। तो इस प्रकार से इस बात को समझना चाहिए। अब आगे का मंत्र देख लेते हैं, आगे क्या कहा है। ओम अयमुते समतसि कपोतम एव गर्भधिम बचस्ता चिन्ह ओहसे स्वाहा। तो देखिए इस मंत्र के भीतर मुख्य बात समझने की है। इसमें आया एक शब्द गर्भधिम। गर्भधिम कहते हैं कबूतरी को, और एक शब्द आया कपोत। कपोत कहते हैं कबूतर को। और इन पक्षियों के बारे में कहा जाता है, विशेषकर कबूतर और कबूतरी के बारे में, बहुत ही कामुक प्राणी होता है, काम के वश में रहते हैं ये। तो यहाँ पर ये बताया, इसका उदाहरण दिया गया है। जैसे कबूतर अपने वेग से कबूतरी को प्राप्त होता है, जैसे कबूतर अपने वेग से कबूतरी को प्राप्त होता है, वैसे ही शिल्प विद्या से सिद्ध किया हुआ अग्नि अनुकूल अर्थात जैसी चाहिए वैसी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य इस विद्या को उपदेश व श्रवण से प्राप्त कर सकते हैं। देखो कितनी बढ़िया बात बताई है कि हम लोग जब तक इनका गुण, धर्म, कर्म, स्वभाव नहीं जानेंगे किसी भी वस्तु का, तब तक उससे लाभ हमको मिलेगा नहीं। तो अग्नि और जल के प्रयोग कैसे करने चाहिए। जिस प्रकार कबूतर कबूतरी के द्वारा संपर्क करके, संयोग करके और एक नया आविष्कार कर देता है, अर्थात अपने बच्चों को जन्म दे देता है, इसी प्रकार से वैज्ञानिक भी अग्नि और जल के द्वारा नई नई चीजों को बनाने वाले बने, संतति को पैदा करने वाले बने। जैसे कि विद्युत क्या है, अग्नि और जल का संतान है, इसको ऐसे समझ सकते हैं आप। मतलब और फिर अब इस विद्युत से भी बहुत सारे और आविष्कार बना दिए कि विद्युत का प्रयोग कहाँ कहाँ हो सकता है, किन किन चीज़ों में हो सकता है। तो आप देख ही रहे हो, ये सब एसी, कूलर, पंखे, मोटर, गाड़ियाँ, सब ये प्रयोग बनाई दिया। मतलब कहाँ से गई ये विद्या, ये विद्या यहीं से गई है। तो देखो उदाहरण भी परमात्मा ने हमको बता दिया कि वेग, किसी भी चीज़ में वेग कैसे पैदा किया जाता है ना। ये चीज़ भी हमको भगवान समझा रहे हैं, गुण, कर्म, स्वभाव भी समझा रहे हैं। अपने उन्होंने जो जो चीज़ें बनाई, उन चीज़ों के पशु बनाए, पक्षी बनाए या भौतिक वस्तुएं बनाई, है ना, स्थूलभूत बनाए जितने भी, उन सभी के बनाने के बारे में भी वो कह रहे हैं कि मैंने ये क्यों बनाए। रॉ मटेरियल तो परमात्मा ने बना दिया, लेकिन अब इस मटेरियल के द्वारा इन्वेंशन का काम हमारा है। जैसे मिट्टी भगवान ने बनाई, मिट्टी के खिलौने हम बना सकते हैं ना, मिट्टी से घर हम बना सकते हैं ना, मिट्टी के बहुत सारे रसोई के उपकरण बना सकते हैं ना। जैसे पानी भरने का मटका है, सुराही बना सकते हैं ना, और बना रहे हैं, सब बन रहा है। तो ये विद्या जो गई है वो समझने की बात है। ये कहाँ से गई है, ऋग्वेद से गई है। ऋग्वेद का प्रथम मंडल द्वारा बोलती हूँ, दूसरा अध्याय, 30वां सूक्त, मंत्र संख्या नोट कर लेंगे, 1, 2, 3, 4। ये जो बात बताई जा रही है कि अग्नि और जल को किस प्रकार से संयुक्त करके और इनका लाभ कहाँ कहाँ कितना कितना आप ले सकते हो, ये हमको विद्या, बुद्धि और विवेक से समझना पड़ेगा, खोज करनी पड़ेगी। थोड़ी देर मौन होकर के, आंख बंद करके इनके गुण, कर्म, स्वभाव पर चिंतन करना पड़ेगा। तो जो साइंटिस्ट होते हैं वही वैज्ञानिक ही होते हैं, वो ही ऋषि होते हैं। ऋषि कैसे होते हैं, ऋषि ऐसे ही तो होते हैं, ध्यान साधना में मौन होकर के बैठ जाते हैं और देखते हैं, स्थूल भूतों का चिंतन करते हैं, उसके आधार पर वो बात को कहते हैं। ईश्वर से समाधिस्थ होते हैं, साक्षात्कार करते हैं, ईश्वर उनको ज्ञान देता है, उस ज्ञान को फिर वो हम तक पहुंचाने वाले बन जाते हैं। तो इस प्रकार से हमको इन मंत्रों को समझना चाहिए। आज के लिए हम आज ये 2 ही मंत्र लेते हैं, अगला मंत्र हम अगली कक्षा में लेंगे। तो आज 4 मंत्र हो गए इस सूक्त के, पहला, दूसरा कल हुआ था और तीसरा, चौथा हमने आज कर लिया। तो इसमें यही बताया गया है, जैसे कबूतर अपने वेग से कबूतरी को प्राप्त होता है, वैसे ही शिल्प विद्या, ये जो इन्वेंशन की विद्या, ये शिल्प विद्या है, से सिद्ध किया हुआ अग्नि अनुकूल अर्थात जैसी चाहिए वैसी गति को प्राप्त होता है। धीमी गति, ऊंची गति, छोटी गति, कैसी भी गति आप कर सकते हो, कैसा भी वेग उसमें उत्पन्न कर सकते हो। चक्र, पंखे के चक्र घुमाते हैं ना, इसको तेज स्पीड, है ना, कम स्पीड, कितनी भी स्पीड इसको दे सकते हो, कितना भी वेग इसमें बना सकते हो, पर आपकी इच्छा है। तो आजकल ये हो रहा है ना, हमारे पास एक छोटा सा वो होता है रेगुलेटर, उससे कम करते हैं ना स्पीड को, वो फिर तेज कर देते हैं, करते हैं ना। तो ये विद्या हमने सीखी, कहाँ से सीखी, ये यहीं से सीखी, वेद से।
तो इस प्रकार से मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, बोलिए वेद भगवान की जय, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सभी को सादर सप्रेम नमस्ते।